डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय क्लास 9 से रिलेटेड मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। जैसे क्वेश्चन आपके लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आपको आइडिया लग जाएगा ना कि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कौन सी अप्रोच अपनानी पड़ेगी, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, और आप सभी जल्दी से सीखकर और बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाओगे एग्जाम के लिए। आपको आइडिया लग जाएगा ना किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बाकी अपने दोस्तों भाई बंधुओं तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी आइडिया लग सके कि नवोदय विद्यालय क्लास 9 में मैथ्स के कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साइंस के कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, साइंस से रिलेटेड भी हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सारी चीजें हम लगातार आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। आपको बहुत ही ज्यादा इससे एक फायदा मिलने वाला देखिएगा, एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। सर ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चंस आए, और हम ये 5 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में आपको कराएंगे ताकि कम समय पे आप ज्यादा कॉन्सेप्ट सीख सको। बाकी हम क्लास 6 क्लास 9 से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड 5 और 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर लगातार आ रहे हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, सिंप्लीफाई करना, सरलीकरण। ठीक है, तो सिंपल सा आपको घातांक का नियम पता है ना, वो लगा दो। यहाँ ब्रैकेट है तो देखो x के पावर 5 डिवाइडेड बाई x के पावर 4। तो सिंपल सा बेटा देखो, x के पावर में 5 है और डिवाइडेड बाई है ना, डिवीजन है, तो x के पावर में 4। तो क्या होता है फॉर्मूला, x के पावर में, ठीक है, बेस सेम है तो 5 और -4, तो x के पावर में 1 हो जाएगा। x के पावर में 1 लिख लो या x लिख लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा x के पावर में 1 लिख लो। चलो ये 3, फिर इतना बच गया x के पावर में 2। अब देखो, आप हमको ये भी नियम पता है कि x के पावर में m है और यहाँ पे n है, तो x के पावर में mn हो जाता है। तो देखो 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x के पावर में 3 डिवाइडेड बाई x के पावर में 2। अब इसको सॉल्व करो तो x के पावर में 3 डिवाइडेड बाई x के पावर में 2, फिर से वही वाला घातांक का नियम लग जाएगा। x के पावर में 3 माइनस 2 इक्वल टू x के पावर में 1। x के पावर में 1 मीन्स x आंसर आ जाएगा। है क्या ऐसा? हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये, है ना? बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे साइंस लिखा हुआ है बेटा, जबकि ये क्वेश्चन मैथ्स के है ना, इसको करेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ तो जा रहे हो ना, यहाँ पे इसको मैथ्स कर लेते हैं हम। ठीक है, मैथ्स सही है हर पेज में। ठीक है, मैथ्स समझ तो जा रहे हो ना मैथ्स के क्वेश्चन। अब देखो, ए कैन कंप्लीट अ जॉब इन 25 डेज, ही वर्क फॉर 10 डेज एंड लीव। बी फिनिश द रेस्ट इन 15 डेज, टोटल वेज इज 5000, हाउ मच शुड ए गेट। ठीक है, बोला जा रहा है कि क्या करता है ए, 25 दिन में कार्य पूरा करता है। कोई एक काम को 25 दिन में पूरा करता है, लेकिन वो 10 दिन काम करता है और चला जाता है, छोड़ देता है काम। और जो बच गया, रिमेनिंग शेष कार्य बच गया, उसको 15 दिनों में कौन करता है, बी कंप्लीट करता है। टोटल मजदूरी मिली है 5000 रुपए, तो ए को कितना मिलना चाहिए, ए का हिस्सा कितना होगा। चलो देख लेते हैं बेटा। हमने देखा कि ए जो काम को कंप्लीट करता है पूरे काम को 25 दिन में, लेकिन उसने 10 दिन काम किया, तो ए ने कितना काम किया बेटा, 25 में पूरा काम कंप्लीट करता है, किया 10 दिन। 25 दिन में पूरा काम, लेकिन 10 दिन किया, तो 10/25 कर लो बेटा। तो ये आ गया 2 और ये आ गया 5, मतलब कि 2/5 काम उसने किया। किसने? ए ने, 10 दिनों में, क्योंकि 25 दिन में पूरा काम कंप्लीट करता है लेकिन उसने किया केवल 10 दिन, तो 2/5 काम किया। टोटल काम होता है बेटा 1। ठीक है, तो 1 में से माइनस कर देंगे, तो यहां पे रिमेनिंग वर्क लिख देता हूं ना, रिमेनिंग। ठीक है, तो 1 में से 2/5 माइनस कर देंगे, तो फिर आ जाएगा अपना कितना, 3/5। तो 3/5 काम बचा हुआ है, जिसको जो 3/5 3/5 वर्क बचा हुआ रिमेनिंग, उसको बी ने 15 दिन में कंप्लीट किया। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है कि ए जो है वो 2/5 काम कर रहा है, और जो बी है, बी ने कितना काम किया, 3/5 काम किया। 2/5 काम 10 दिन में, 3/5 काम 15 दिन में। ठीक है, तो इनका हम रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, इनका रेशियो निकाल लेते हैं, ए रेशियो बी, मतलब कि 2/5 रेशियो 3/5। तो देखो 5 तो आ जाएगा, तो रेशियो फाइनली क्या आ रहा है बेटा, आ जा रहा है यहाँ पे 2/3। 2/3 मतलब 2 इसने, ए ने, और बी ने 3।
तो 5,000 रुपए मिले तो उसी रेशियो में बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे? उसी रेशियो में। मतलब देखो 2x प्लस 3x, ठीक है, रेशियो है ये, इक्वल टू 5,000। 5x इक्वल टू 5,000 हो जा रहा है। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालोगे तो 5,000 अपॉन 5 करोगे तो 1000 आ जाएगा। अब देखो, अब हिस्सा 2x, a का हिस्सा कितना है बेटा? a का हिस्सा है, a का हिस्सा है 2x, मतलब कि 2 इंटू 1000, मतलब 2000 रुपए। क्वेश्चन में यही पूछा है, a को कितना मिलना चाहिए? तो a को 2000 मिलना चाहिए। b का हिस्सा बेटा 3x इक्वल 3 इंटू 1000, तो कितना आ गया? 3000 रुपए। देखो 5000 रुपए बढ़ गए उसी रेशियो में जिस हिसाब से उन्होंने काम किया। समझ में आ गया ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? इफ वन एंगल ऑफ अ पेंटागन इज 180 डिग्री एंड द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग एंगल इज 1:3:2:4, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एंगल? यदि किसी पंचभुज का एक कोण 180 डिग्री है तो शेष कोणों का अनुपात दिया हुआ है आपको। एक कोण दे दिया अलग से और बाकी जो रिमेनिंग जो एंगल्स है उनका रेशियो दे दिया गया है। ठीक है, पंचभुज है, ठीक, इसमें 5 कोण है। ठीक है, एक दे दिया है, एक एंगल दे दिया है, 4 एंगल का रेशियो दे दिया। सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? क्या है बताना है आपको। चलो देखते हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो ध्यान से देखो बेटा, पंचभुज है तो पंचभुज के जो इंटीरियर जितने भी एंगल होता है उनका सम कितना होता है? इसके लिए फॉर्मूला बेटा n-2 इंटू 180। ठीक है, पंचभुज है, पेंटागन है, मतलब कि n की जगह हम 5 पुट करेंगे, -2 इंटू 180। ठीक है, टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन हम निकाल रहे हैं, मतलब कि पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। तो 3 इंटू 180 इक्वल टू हो जाएगा 540 डिग्री, मतलब कि पंचभुज के सभी का योग होता है 540 इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण ना। उसमें से एक दे दिया गया बेटा, एक दे दिया गया है। ठीक है, टोटल मान लो 5 है, एक दे दिया गया 180, तो बाकी जो बच गए 540 माइनस 180 कर लो, तो बाकी 360 डिग्री में रेशियो दे दिया गया है। क्या रेशियो है? 1:3:2:4। इसको x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 4x इक्वल टू हो जाएगा 360, क्योंकि एक जो एंगल था वो तो दे दिया गया है 180, बाकी 4 एंगल का रेशियो दिया गया। उसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2x 3x 4x 9 और 10, 10x इक्वल टू आ गया आपका 360, x इक्वल टू आ गया 360 अपॉन 10, ये 0 0 कट गया, आ गया 36 डिग्री। x की वैल्यू 36 डिग्री आ गई, 36 डिग्री। अब देखो रेशियो क्या है बेटा, x है, 3x है, 2x है, 4x है। तो अब पूछा जा रहा सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा एंगल ऐसा नहीं कहा गया कि जो बचे हुए कोण है, एक कोण जो है 180 है और बाकी जो एंगल्स है वो उनका रेशियो दिया हुआ है। तो सब कुछ देखने के बाद सबसे बड़ा एंगल कौन सा आएगा? देखो हम यही देख लेते हैं ना। देखो अगर हम x की वैल्यू यहां पे हमने निकाल ली 36, x की वैल्यू 36 निकालने पर ये रेशियो देखें तो पहला एंगल आ जाएगा 36, यहां पे 3 है मतलब 36 इंटू 3 108 आ जाएगा दूसरा। इसके बाद ये 72 डिग्री आ जाएगा, 4 आ जाएगा 144 डिग्री। तो जो पहला दिया हुआ था हमको वही सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा एंगल होगा 180। बाकी 4 जो एंगल थे हमने निकाल लिए रेशियो के हिसाब से ना। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, किसी भी पॉलीगन की बात हो, अगर मैं बोल दूं आपसे हेक्सागोन तो यहां n की जगह 6 रख दो, करना वही है बेटा, है ना। एक दिया था, एक एंगल दे दिया गया था हमको, तो उसको माइनस करके अब इतना एंगल है तो सभी जो रेशियो दिया गया है उसके हिसाब से हमने उसको लिखा, सम करके निकाल लिया x की वैल्यू, और उस हिसाब से देखिए एंगल सामने है, सबसे बड़ा कौन सा? 180 ही है सबसे बड़ा एंगल। चलो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, ये देखो 987 और 123 दो ही दिख रहे हैं हमको, मतलब कि कुल मिला के समझो कि ये ऐसा कर लेते हैं ना, a इक्वल टू 987 मान लेते हैं और b इक्वल टू, क्योंकि दो ही चीजें हमको दिख रही है, और 123 मान लेते हैं। बस देखो दो ही नंबर दिख रहे हैं, तो ये देखो a इंटू ए मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखो ये a क्यूब हो जाएगा, a की पावर में 3, ये हो जाएगा b के पावर में 3। क्लियर है यहां तक? चलो फिर आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो आप देखो जब इसको हम, ये क्या है अपना
बताओ, आइडेंटिटी ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, फॉर्मूला तो पता है आपको, पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, सब पता है ना, सब कुछ आ रखा है बेटा, तो याद रखना। इस तरीके क्वेश्चंस में देखो, बड़ा ऐसा नहीं होता बड़ा सा सॉल्व करने के बाद बहुत भयंकर आंसर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल से सारी चीजें कट जाती है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, हमको उस फॉर्म में लेकर आना होता है। चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जब इसको हम करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो ऊपर वाला पूरा है ये, और ये कट जाएगा, बचेगा केवल नीचे में ए प्लस बी, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमने 987 यहां से ली है और 123, तो आ जाएगा ये 1/, ये हो जाएगा आपका 1100 तो हो ही जाएगा, और 10, 1110, ऑप्शन नंबर सी। देखो, अगर आपको लग रहा होगा सर जी इसको सॉल्व करने पे ये कैसे आ रहा है, चलो अभी दिखा दूं मैं। देखो, ए प्लस बी ए स्क्वायर, जब इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको धीरे धीरे सब आइडिया हो जाएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला बस उसको ट्रांसफर करके चीजें बनाई जाती है, ताकि चीजें जो भी अपने नंबर्स दिख रहे हैं वो कट जाए, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो ए क्यूब हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी हो जाएगा प्लस बी ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी क्यूब हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो ए बी स्क्वायर कहां पे दिख रहा है, ए बी स्क्वायर प्लस में, ए बी स्क्वायर माइनस में, कट गया, कट गया ना, माइनस ए स्क्वायर बी मतलब ए स्क्वायर बी और प्लस बी ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी ही है, ये दोनों भी कट गया, बचा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए हम इसी की जगह हमने पुट किया था, कट गया, बचा ए प्लस बी, नीचे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू रख दो, खेल खत्म, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते बेटा। अब ये देख लो अच्छे से, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल विच इज रेडियस 7 सेंटीमीटर, है ना। एक अर्धवृत्त का परिमाप क्या है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखो, अगर हम पूरा सर्कल बना ले बेटा, और इसका मैं पूछूं आपसे सरकमफेरेंस यानी परिधि, तो क्या होता है, 2πr होता है, होता है 2πr। अब बोला जा रहा आधा वृत्त होना चाहिए, ठीक है, तो आधा वृत्त ऐसा छोड़ तो नहीं सकते हम, ऐसा आधा वृत्त, ठीक है, इसमें ये वाली लाइन भी आएगी, ये भी तो आएगी ना। देखो, जब पूरे का सरकमफेरेंस परिधि 2πr है, तो आपसे परिमाप पूछा है इतना आधे का, तो आधे का कितना होगा, ये आधे का, जैसे ये 2πr है तो ये केवल πr होगा, लेकिन इसमें देखो कोई लाइन अंदर से है क्या, नहीं, इसमें ये वाली लाइन तो एक्स्ट्रा आ गई। परिमाप क्या होता है, इस बिंदु से हम चलेंगे ऐसे ऐसे करके पूरा इस बिंदु, पूरा वापस से घूम के यहीं पे आ जाएंगे, ठीक है, यही तो होता है ना। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया ये स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे तो पेरीमीटर तो यही होता है, ठीक है, इसमें भी यही है, तो ये पाई आर इतने का तो हो गया, बचेगी ये वाली लाइन, इसकी ये क्या है, तो देखो पता है ना, सर्कल की बाउंड्री में एक छोर से दूसरे छोर तक खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ जरा, डायमीटर, और जीवा, सबसे बड़ी जीवा आपकी व्यास यानी डायमीटर ही होती है, ठीक है, और ये डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। तो इस रेडियस की वैल्यू हमको दी हुई है कि रेडियस कितना है, रेडियस है 7, तो ये 7 हो गया बेटा, और ये हाफ, ये भी रेडियस रेडियस, क्योंकि आपको पता है पूरा जो आपका डायमीटर होता है d इक्वल टू 2r होता है, 2r के इक्वल होता है, तो r की वैल्यू दी, ये 7 ये 7, तो क्या हो जाएगा, ये 2r हो गया आपका रेडियस, मतलब कि ये टोटल अगर हमको पेरीमीटर निकालना है तो ये टोटल जो डिस्टेंस होगा 2r होगा, r प्लस r। अब हमको निकालना है बेटा क्या, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये इतना डिस्टेंस, ये हो गया आपका पाई आर, प्लस इतना, ये हो गया 2r, बस यही हो गया। तो पाई आर मतलब 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 प्लस आर 2 इंटू आर, तो ये हो जाएगा 14, 2 इंटू आर, आर की वैल्यू 7, 2 इंटू 7 14 हो गया, ये 7 कट गया, बचा क्या यहाँ पे, बचा बेटा यहाँ 22 प्लस ये बच गया 14, तो कितना आ जाएगा, आप देखो दोनों को ऐड करना है, तो आ जाएगा आपका
36 36 आंसर है। 36 है क्या? 36 सेंटीमीटर। खत्म खेल। देखो मैंने अच्छे से आपको सर्कल बना, अच्छा मैंने हाथ से सर्कल बनाया, देखो कितना अच्छा बन गया। पहली बार इतना अच्छा सर्कल बना है ना। अब सेमी सर्कल पूछा गया है। तो ये हो गए मैथ्स के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लगातार पूछे जाते हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आ गया, मान के चलिए एग्जैक्ट यही क्वेश्चन नहीं आया लेकिन सेमी सर्कल से रिलेटेड आ गया, पेरीमीटर से रिलेटेड आ गया, डेटा बस चेंज है, कर लोगे ना। मान के चलो ऐसा क्वेश्चन आ गया इस टाइप का तो आएगा ही, आता ही है ना। ये देखो इससे रिलेटेड आ गया, बिल्कुल पूछा जाएगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेटा वर्क एंड टाइम से भी आते हैं क्वेश्चंस मैथ्स के, और ये वाले से तो आते ही हैं घातांक के नियम से। तो अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करना है बेटा। और बाकी जो भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए नहीं एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे। ऐसे वीडियोस हम ताकि लगातार लेकर आ सके। आपको मजा आ रहा है, सारी चीजें समझ में आ रही है, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी मेहनत करोगे इन बच्चों की तरह आपका भी सिलेक्शन होगा। पिछले साल हमने नवोदय विद्यालय क्लास 6 में देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया था। इस बार 9th की बारी, इस बार 9th में भी हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी के लिए लाइव बैचेस मिल जाएंगे। जीके यूपी सैनिक स्कूल और आपका मिलिट्री स्कूल क्लास 6 लेवल का जीके पूरा हम कवर करेंगे। जीके के लिए स्पेशल बैच है। नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए भी यहाँ स्पेशल बैच है, जहाँ मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। रिकॉर्डेड बैच है नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के लिए। तीनों की तैयारी करना रिकॉर्डेड बैच से, तो हमारा रिकॉर्डेड बैच है क्लास 6 के लिए। बाकी प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सैनिक स्कूल की बात हो, नवोदय विद्यालय की बात हो, मिलिट्री स्कूल की, लास्ट में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मॉक टेस्ट एंड मॉडल पेपर। जैसा पेपर आपको आइडिया लगेगा ना, एग्जाम में 2.5 घंटे में इतने क्वेश्चन कर रहे हैं, हम घर में बैठ के कर पा रहे हैं कि नहीं, पहले देखें, है ना। कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा बात, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है, सारी चीजें आप यहां से सीखते हैं। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, इतने सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। क्लिक करके बिल्कुल प्रोसीड करके आप बैच में इनरोल कर सकते हैं। और आपके लिए दीपावली का ऑफर भी है ना। और सैनिक स्कूल के बैच में आपको 33% का स्पेशल डिस्काउंट है। एग्जाम 30 कूपन कोड अप्लाई करके, एग्जाम 33 कूपन कोड अप्लाई करके आप 33% का स्पेशल डिस्काउंट पा सकते हैं। 30 अक्टूबर तक ये ऑफर है। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर दे, ताकि इस तरीके की जो वीडियोस आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, सर ने वीडियो अपलोड कर दिया है, जाकर हमको देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन हमको पता चल गए मैथ्स के, 50 में से 5 इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आएंगे। ठीक है, तो हमारे 5 क्वेश्चन रेडी हो गए ना, मान के चलिए डेटा अलग रहे लेकिन आपको समझ तो आ गया। समझना जरूरी है, इसी तरीके क्वेश्चन हम लाएंगे साइंस से रिलेटेड, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स, तो हम लगातार अपलोड कर ही रहे हैं। अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने मैथ्स के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो नवोदय विद्यालय क्लास 9 के एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। अपने दोस्तों भाई बंधुओं तक ये वीडियो जरूर से जरूर पहुंचाना है और मुझे बताना है कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए सारी चीजें आपको समझ में आ गई, या फिर और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। आज की इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।